उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड SCERT के द्वारा उत्तराखंड डाइट डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है और ये नोटिफिकेशन उत्तराखंड डाइट डीएलएड अभ्यर्थियों के एडमिशन से संबंधित है। तो क्या है इस पूरी खबर में, इसको इस वीडियो से विस्तार से जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड, जिसे हम SCERT के नाम से जानते हैं, इन्होंने नया नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन है 3 मई 2025 का। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2022-23 के चयनित औपबंधित अभ्यर्थियों को आवंटित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने से संबंधित है। यानी कि जो ये नोटिफिकेशन है, जो एडमिशन हो रहे हैं वर्तमान समय में उत्तराखंड डाइटों में, क्योंकि इससे पहले काउंसलिंग हो चुकी थी, काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन हो रहे हैं अब डाइटों में, तो उस जो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर कुछ कट ऑफ डेट दी गई थी एडमिशन की, अब वो डेट यहाँ पर को बढ़ाने की बात कही जा रही है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT उत्तराखंड देहरादून द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण 2022-23 प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की जो औपबंधिक की राज्य स्तरीय काउंसलिंग दिनांक 7, 8 और 9 अप्रैल को संपादित की गई थी। उक्त काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों के चयनित वर्ग और आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरणों एवं काउंसलिंग में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों एवं प्रमाण पत्रों तथा अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जनपद विकल्प पत्र भरे जाने में जनपद विवरण के आधार पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में वर्गवार श्रेणीवार सीट उपलब्धता के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आवंटित यहाँ पर को कर दी गई। यानी कि जो काउंसलिंग हुई थी 7, 8 और 9 अप्रैल 2025 को, उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग के उपरांत जो एक लिस्ट निकाली गई जिसमें जो अभ्यर्थियों ने जिस अपनी होम डिस्ट्रिक्ट का चयन किया होगा या फिर जो उनकी जो मेरिट थी प्रवेश परीक्षा के दौरान, उस मेरिट के आधार पर उनको यहाँ पर को डाइट हैं वो अलॉट की गई हैं तथा दिनांक 26 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से आवंटित जनपद के संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने हेतु यहाँ पर सूचित भी किया गया था कि 26 अप्रैल 2025 तक आप एडमिशन ले लीजिए उन डाइटों में जो डाइट आपको अलॉट की गई हैं। उक्त के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी। यानी कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कुछ जो उनकी निजी परिस्थितियाँ थी या फिर कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ आ गई थी जिससे कि उन्होंने प्रवेश वो नहीं ले पाए थे, उनको अंतिम अवसर यहाँ पर को प्रदान करने के लिए सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी 7 मई 2025 अभ्यर्थी हैं वो 7 मई 2025 तक अनिवार्यतः प्रवेश यहाँ पर को लेना सुनिश्चित करें। यानी कि अब इन अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश से जो वंचित रह गए थे या जो किसी भी परिस्थितियों के कारण प्रवेश नहीं ले पाए थे, उनको यहाँ पर को 7 मई 2025 तक का यहाँ पर को टाइम फिर से दे दिया गया है। यानी कि आज 4 मई है, तो 4, 5, 6, 7 तो 4-5 दिन का और टाइम यहाँ पर को दे दिया गया है जिससे कि वो एडमिशन यहाँ पर को ले सकते हैं डाइटों में जो डाइट उनको अलॉट हुई है। यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक प्रवेश यहाँ पर को नहीं लेता है तो उसका दावा मान्य नहीं होगा और शेष नियम एवं शर्तें यहाँ पर को यथावत रहेंगी। चयनित औपबंधित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु वर्गवार और जनपदवार आवंटन की सूची एवं संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु निर्देश जो हैं तैयार कर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड रामनगर की वेबसाइट www.upsc.uk.gov.in और प्रारंभिक निदेशालय की जो वेबसाइट है schooleducation.uk.gov.in तथा SCERT उत्तराखंड देहरादून की वेबसाइट www.scertuk.gov.in के यहाँ पर को उपलब्ध है। पद्मेन सकलानी जो अपर निदेशक हैं विद्यालयी शिक्षा के। तो ये कहा गया है कि जो 7 मई 2025 तक यहाँ पर को वो अभ्यर्थी यहाँ पर एडमिशन ले लें जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये क्वेश्चन था कि इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो जो पिछले साल का जो पिछले बैचों का जो ट्रेंड रहा है, वेटिंग लिस्ट जब एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद जो अब ये दोबारा एडमिशन का टाइम दे दिया है जो इन अभ्यर्थियों ने नहीं किया था काउंसलिंग, तो उन अभ्यर्थियों के बाद अब जो ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी प्रवेश की, तो इसके बाद कुछ 10 से 15 दिन के बाद जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो भी यहाँ पर को जारी कर दी जाएगी और उनकी भी फिर काउंसलिंग और फिर डाइट अलॉटमेंट की जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर को प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्दी ही प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है। लेकिन ये प्रवेश प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है इसके बाद डाइट जो विभिन्न डाइट हैं उनसे एक डाटा जाता है SCERT को कि हमारी डाइट में इतने कैंडिडेटों ने यहाँ पर को एडमिशन लिया है और इतनी सीटें, क्योंकि 50 सीटें फिक्स होती हैं, तो जितनी सीटें वैकेंट होगी वो SCERT को डाटा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो जितनी भी खाली सीटें होंगी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर को जो प्रवेश परीक्षा में के अकॉर्डिंग जो वर्ग जो चयनित जो होते हैं जो अभ्यर्थी जो जिनकी मेरिट होती है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर को वेटिंग लिस्ट भी निकाल दी जाती है और उस वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग
फिर नई काउंसलिंग यहाँ पर कराई जाती है। अभी ऑफिशियल रूप से SCERT ने किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, लेकिन इसकी मेरी जो वेटिंग लिस्ट है वो ज़रूर आती है। उसको जल्दी ही आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, ये एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद। तो यही थी ये पूरी खबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।